बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी मुआशी तज्जियागार, किसी इकोनॉमी के एक्सपर्ट, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई इकोनॉमिस्ट, उसकी नज़र से नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा मसला है, समझ नहीं आ रही इसका हल क्या है। हुकूमत ने मुल्क चलाना है, मुल्क चलाने के लिए हुकूमत को पैसे चाहिए, पैसे हुकूमत ने लेने आवाम से, उसके लिए हुकूमत को लगाना पड़ेगा टैक्स। हर बजट ट्रांसमिशन में बचपन से जो हम कर रहे हैं उसमें होता है कि जनाब हुकूमत जो है वो जिन तबकात को टैक्स करना चाहिए उनको नहीं करती, ये बात आती है सामने। वो इकदाम नहीं करती कि जिसके लिए आपको थोड़ी तगोदो करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, या वो इकदाम नहीं करती जिसके लिए आपको उन तबकात को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा जो कि बहुत तगड़े हैं, उसके लिए आपको तगड़े इकदाम करने पड़ेंगे, वो नहीं करती। वो इकदाम कर लेती है जो कि बस भैया जुम्बिश कलम हो जाते हैं। मतलब तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाना है, उसके लिए आपको कोई रिफॉर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपने कहना है 15 नहीं कट 25, 25 नहीं कट 30, 30 नहीं 35, चलो सुपर टैक्स भी मारो, ठीक। अब जब हुकूमत हमेशा एक खास हवाले से आज हम बात करते हैं कि एक बात हमेशा आती है कि जनाब मुल्क में इतनी मिलियन दुकानें हैं, हर सड़क पर इतनी दुकानें हैं, हर मार्केट में इतनी दुकानें हैं, रिटेलर्स हैं, ये तो टैक्स ही नहीं देते। और जब ये टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर बाकी जगहों से कलेक्ट करती है, तनख्वाहदार तबके को मारती है और सारा। लेकिन फिर जब भी कुछ ऐसा होता है कि जिसमें हम सुनते हैं कि जनाब अभी इनको टैक्स करने की एफर्ट हो रही है, तो सामने से ताजिर तबका खड़ा होता है, वो अपनी बात सामने रखता है कि भाई हमारे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं हम, आपने बिजली हमें रीजन में सबसे महंगी कर दी है, वो भी बिजली आती है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग मसाइल हैं, एक्सपोर्ट के अलग मसाइल हैं, ऊपर से आपने टैक्स इतना बढ़ा दिया है, तो हम क्या करेंगे। आज पाकिस्तान में एक कामयाब ताजिर हड़ताल हुई है। पाकिस्तान के टूल ओवर्स में तकरीबन कमोबेश तमाम जो मरकजी बाजार हैं वो बंद रहे हैं। ऐसा हालिया तारीख में पहली बार हुआ है। यानी कराची वालों को तो एमक्यू में हड़ताल टाइप याद आ गई कि जब उस तरह दुकानें वकानें जब बंद हुआ करती थी। तो ये मसला क्या है, ताजिर किस बात में नाराज़ है हुकूमत से, और ये मामला क्या हुआ है, ताजिर क्या कहते हैं, हुकूमत क्या कहती है, ये आपके सामने रखते हैं पहले, और फिर ज़रा डिस्कशन करेंगे और उसमें इन्हीं सवालात के बहुत आसान अंदाज में जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अभी ताजिर क्या कहते हैं, ताजिर ये कहते हैं अगर हुकूमत ताजिरों के साथ बातचीत करने में वाकई संजीदा है तो पहले इसे ताजिर दोस्त स्कीम का नोटिफिकेशन वापस लेना होगा। ये ताजिर दोस्त स्कीम किस बला का नाम है, ये तो ताजिर दोस्त इसका नाम है, तो ताजिर क्यों उसको अपोज कर रहे हैं, ये हम प्राइम में डिस्कस करेंगे। ताजिर रहनुमा से पूछेंगे कि ताजिर दोस्त स्कीम से आपको प्रॉब्लम क्या है। गवर्नमेंट ने जिनको कोऑर्डिनेटर लगाया है ताजिर दोस्त स्कीम का, उनसे पूछेंगे कि भाई आसान अल्फाज में समझा दें ये ताजिर दोस्त स्कीम है क्या। टैक्स एक्सपर्ट शब्बर जदी साहब से पूछेंगे कि इसमें हुकूमत सही है ताजिर सही है, या आगे बढ़ते हैं। ताजिर और क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं मुल्क को मालियाती बहरान से निकालने और IMF से निजात दिलाने के लिए बड़ी मछलियों को यानी बड़ी कंपनियों को टैक्स नेट में लाया जाए, आवाम पर टैक्सों का बोझ डालना बंद करें। ताजिर कभी भी मनमानी तौर पर टैक्स अदा नहीं करेंगे। अगर हुकूमत ने टैक्स और टैरिफ से मुताल्लिक नोटिफिकेशन को वापस ना लिया तो हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत तक भी बढ़ाई जा सकती है। ताजिरों को तो सबसे महंगी बिजली मिलती है, जबकि सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, वो सब तुम्हारा हाथ से लुत्फानंदोज होते हैं। अवाम टैक्सों का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अशराफिया को चाहिए कि वो किफायत शुआरी को अपनाए। ये कहते हैं ताजिर। हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत कहती है FBR चेयरमैन यानी कि वो इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि मजाज इदारा है टैक्स कलेक्शन का, जो कि मजाज अथॉरिटी है रेवेन्यू कलेक्शन की, ताकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे आवाम से रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे ताकि गवर्नमेंट रियासत के हुकूमत का नज़्म नस्क संभाल सके। उसके चेयरमैन राशिद महमूद साहब कहते हैं इदारा जायज़ बातों को मानने के लिए या जायज़ मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। बास तरामीम की भी गुंजाइश है, कुछ तब्दीलियाँ भी कर देंगे अगर जायज़ हुई तो। लेकिन FBR ताजिर दोस्त स्कीम को वापस नहीं लेगा क्योंकि इसका मकसद रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना है। आप जानते हैं हमेशा बहस ही होती है कि भाई टैक्स तो उस वक्त कम या ज़्यादा कलेक्ट होगा ना जब कोई तबका टैक्स नेट में तो हो। अगर कोई तबका, कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी टैक्स नेट में ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो वो इकोनॉमी से यानी वर्चुअली बाहर ऑपरेट कर रहे हैं ना। यानी अगर सरकार के कागज में वो तबका या वो दुकानदार एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर तो सारा काम बारो बार हो रहा है ना। तो ये कहते हैं गवर्नमेंट के भाई ताजिर जो स्कीम वापस नहीं लेंगे क्योंकि इसका मकसद रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना है। रिटेल सेक्टर ये मुल्क की GDP में 20% का हिस्सा डालता है लेकिन टैक्स से पाक है, गवर्नमेंट ये कहती है। तहम अब रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के सिवा हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है। मोटा मोटा मौक़िफ़ ये आ गया, सरकार ये कहती है, ताजिर सरकार ये कहते हैं। हम जरा चलते हैं और जरा तमाम तर नुमाइंदों से बात करते हैं जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हैं ताकि उनसे पूछें कि सरकार क्या कर रही है, जिसमें अपोजिशन यानी कि PTI के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल है कि वो PTI शामिल हो गए ताजिरों के साथ,
तो क्या ये सियासत हो रही है कि बस ठीक है, अच्छा है, अनदर पॉइंट टू स्कोर, अच्छा है, या क्या समझती है? यानी अगर पीटीआई गवर्नमेंट होती तो वो सब नहीं करती क्या? यानी गवर्नमेंट को ताजिरों को टैक्स रेट में नहीं लाना चाहिए क्या? जिसमें शामिल हैं ताजिर रहनुमा खुद, ताकि हम उनसे पूछें कि भाई वो क्या राय क्या रखते हैं सब पे, क्या ना करें उनको टैक्स, और टैक्स एक्सपर्ट, इकोनॉमी के एक्सपर्ट जनाब शब्बर जैदी साहब हमारे साथ है। तो शब्बर जैदी का मैंने तारुफ करा दिया। गवर्नमेंट साइड से हमारे साथ अफनानुल्लाह खान साहब हैं, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ऑफ कोर्स हमारे साथ शब्बर जैदी साहब हैं, और सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब हैं जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी ताजिर रहनुमा में बहुत जल्द भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। मैं चाह रहा हूँ कि उनसे जल्दी करिए, ताकि मुझसे आगाज़ करना चाह रहा हूँ मैं कि उनसे पूछें कि वो आसान अल्फाज में बताएं कि भाई मसला है क्या, क्या प्रॉब्लम क्या है उनको, ताकि फिर हम डिबेट को लेकर आगे बढ़ सकूं। लेकिन चलें, फिलहाल शब्बर जैदी साहब, अभी हम ताजिर रहनुमा से उनका मौक़िफ़ सुनते हैं, लेकिन हमें मोटा मोटा मालूम है। तो आपसे अगर मैं इस सादे बुनियादी सवाल से आगाज़ करूं कि सर आप बताइए कि ये इस स्पेसिफिक नुक्ते में हुकूमत हक बजानिब है या ताजिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बदामी साहब, ये जो पोजीशन आज है इसमें बुनियादी तौर पर हुकूमत हक बजानिब है। ओके। मगर ये बात बिल्कुल सच है कि इस दफ़ा ताजरों के साथ एक धोखा हुआ है, उस सेंस में कि जो ताजिर दोस्त स्कीम जो लाई गई थी, वो ताजिर ये समझ रहे थे कि ये किसी किस्म का फिक्स टैक्स है और उनको कोई लायबिलिटी लिमिटेड कर दी गई है। मगर जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि ये फिक्स टैक्स स्कीम नहीं है, ये सिर्फ एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है और इनकम उसकी डिटरमिन की जाएगी जो इनकम बनती है। तो जब इन्होंने ये ताजिर दोस्त स्कीम लेकर आए थे, उस वक्त ताजिर लोगों को ये समझना चाहिए था कि वो जिसको समझ रहे हैं ये वो चीज़ नहीं है। अब जब रिटर्न की डेट करीब आ रही है, तो उनको समझ आ गई है कि ये वो चीज़ नहीं है, इसलिए वो सड़कों पर आ गए हैं। तो ये बुनियादी मसला है कि गवर्नमेंट के बाद। अच्छा, दूसरी बात वसीम बदामी साहब, आप लोग बार बार कहते हैं कि ताजिर रहनुमा, मुझे ये बताइए कि क्या ये ताजिर रहनुमा जो आपके साथ आ जाते हैं, क्या ये अगर मैं इनसे कोई एग्रीमेंट कर लूँ या मैं कोई इनसे चीज़ें कर लूँ, तो क्या ये वो चीज़ एनफोर्स करवा सकते हैं? फॉर आर्गूमेंट सेक अजमल चौधरी साहब आते हैं, काशिफ चौधरी साहब आते हैं, नईम बीर साहब आते हैं, और लोग हैं, बड़े रीजनेबल लोग हैं, मेरे साथ इन्होंने बड़ा डील किया है। अगर मैं आज नईम बीर से ये एग्री कर लूँ कि जी हर ताजिर 10 रुपए देगा, फॉर आर्गूमेंट सेक सिर्फ 10 रुपए देगा, तो क्या नईम बीर साहब पाकिस्तान के तमाम ताजिरों को इसमें ला सकेंगे? सर, अगर ताजिरों की कोई नुमाइंदा बॉडी है और वो मुज़ाकरात के लिए आ रही है, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी होगी ना कि अगर कोई चीज एग्री हुई है, कोई नुमाइंदा बॉडी नहीं है, कोई नुमाइंदा बॉडी नहीं है। ये सब अपने नहीं। मेरा सवाल वसीम साहब, दोबारा सवाल है ना कि ये जो आपको नजर आते हैं ताजिर रहनुमा, यस ये किसी अंजुमनों के सदर हैं, ये हैं, मगर मेरा सवाल है जब मैं इनसे एग्री करूंगा किसी चीज पर, क्या ये उसको एनफोर्स करवा सकते हैं? फिर कम से कम ये तो होगा ना शब्बर साहब कि अगर फिर कम से कम इखलाकी तौर पे उसकी मुखालफत नहीं कर सकेंगे हमारे प्रोग्राम्स में आके, जब एक चीज को एग्री किया होगा तो बाय एंड लार्ज। नहीं, मैं आपको आसान कर देता हूँ ना। इस वक्त नईम साहब चीफ कोऑर्डिनेटर है स्कीम, ताजिर दोस्त स्कीम के। ठीक है जी हाँ, ताजिर दोस्त स्कीम के चीफ कोऑर्डिनेटर है। बिल्कुल। क्या नईम साहब को मैं एग्री करता, अगर मैं आज एग्री कर लूँ नईम बीर साहब से कि सबकी लायबिलिटी 5,000 रुपये होगी फॉर आर्गूमेंट सेक, क्या नईम बीर साहब पाकिस्तान के तमाम ताजिरों से मुझे 5,000 रुपये दिलवा सकेंगे? हाँ, तो नईम मीर साहब तो इस वक्त दूसरी तरफ खड़े हैं, वो तो सही है। मैं इस बात को लेकर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हम आपका नुक्ता समझ दिया, और अब इस डिटेल में भी जाते हैं। जावेद कुरैशी साहब जो है प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के, तो जाहिर है वो एक जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब को आवाज आ रही है मेरी? सर बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही। अच्छा सर, चलें, मैंने बात तो कोई और करनी थी, लेकिन शब्बर जैदी साहब ने जो एक नुक्ता उठाया, पहले आप इसका तो जवाब दीजिए कि भाई यानी आप ये कह सकते हैं नेशनल टेलीविजन पे जो आपको लाखों लोग देख रहे हैं कि भाई आपकी जो तंजीम है ये ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, जिसके आप सिंध चैप्टर के हेड हैं, ये ताजिरों की पाकिस्तान में एक नुमाइंदा बॉडी है, और इससे कल कोई भी गवर्नमेंट एग्री करेगी तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी होगी कि फिर उसको आप इन्फोर्स भी करवाएंगे।
इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अब नईम मीर साहब जो है वो भी ताजिर ही है ना, वो भी किसी तंजुमन के ही सरबराह है, लेकिन वो तो आपके साथ नहीं है। मैं उनके लिए कोई कमेंट्स पास नहीं करूंगा, वो ताजिर नुमाइंदा नहीं है, एक सियासी जमात के लिए वो काम कर रहे हैं। अब वो सियासी जमातों के लोग तो आपके भी आज के प्रोटेस्ट में शामिल हुए, तो वो आपको ये कह देंगे कि जनाब आप लोग किसी सियासी जमात नहीं 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 बादामी साहब, मैं अर्ज करूं आपसे, सर हमने कॉल दी है, उन्होंने हमारी कॉल की हिमायत की है, कॉल ताजिर बरादरी की तरफ से है। और ये शब्बर साहब जो बात कर रहे हैं, इनकी वो लॉजिक नहीं बनती। आज साबित हमने किया कि पूरा पाकिस्तान का शटर डाउन कर कर कि तमाम ताजिर बरादरी एक प्लेटफॉर्म पर यकजा थी, तो इसलिए पूरे पाकिस्तान का शटर डाउन हुआ। ये सबसे अच्छा एक मैसेज पूरे पाकिस्तान में गया है। जो शब्बर साहब बातें कर रहे हैं, ये बातें इनको अच्छी नहीं लगती। ये वही दौर था जब शब्बर साहब FBR के जब चेयरमैन थे, ये बीच में मदार ये बीच में छोड़कर चले गए थे। इन पे प्रेशर इतना आया, ये बर्दाश्त नहीं कर सके। आज ये ताजिरों के मुतालिक जो रिमार्क्स देते हैं, मुझे इनसे इख्तलाफ है शब्बर साहब से। अच्छा ठीक है, लेकिन वो तो एक खाली नुक्ता उठा रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट बात किससे करे, कोई नुमाइंदा तंजीम है या नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं, ठीक, आप कह रहे हैं कि भाई आज की हड़ताल इस बात का मजहर है कि हम नुमाइंदा तंजीम है, क्योंकि आज बाय एंड लार्ज जो है वो पाकिस्तान में कारोबार बंद रहा है। सो आप ये कह रहे हैं, ठीक, आई नोटेड। नईम मीर साहब भी हमारे साथ, मैं जरा जी सर शबर आप पॉइंट एक मैं कल फिर नईम मीर साहब को भी लाता हूँ बाकी। जी सर वसीम साहब मैं एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो साहब आपके साथ बैठे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हड़ताल करने में ये सारे एक साथ हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है, मगर जब मैं एनफोर्स करने पर आऊंगा तो ये एक साथ नहीं है। मैं इनकी बुराई में नहीं कह रहा, मैं इनकी अच्छाई में कह रहा हूँ। और ये आप अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं? नहीं, मैं 40 साल से इस चीज को डील करता रहा हूँ, और मैं तो सिर्फ 6 महीने चेयरमैन FBR रहा हूँ। हाँ। मगर मेरा टैक्स के मामला का तजर्बा 40 साल का है। बिल्कुल ठीक है, और मैं इस चीज को देखता रहा हूँ। और इस दफा ये जो साहब आपके साथ बैठे जो भी हैं, इनके साथ बड़ा शदीद धोखा हुआ है। इनको समझ ही नहीं आई कि ताजिर दोस्त स्कीम कोई स्कीम नहीं है, ये सिर्फ एडवांस टैक्स का एक तरीका था जिसको ये ताजिर दोस्त समझते रहे। इसमें इनका भोलापन ज्यादा है या हुकूमत की चालाकी ज्यादा है? कोई चालाकी नहीं है इनका। ये समझ रहे थे कि गवर्नमेंट ने इनको कोई स्कीम दी है और जो अमाउंट एडवांस टैक्स में ली जा रही है यही लायबिलिटी है, मगर ये ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने गलत बयानी किया, ये गलत समझे? जो भी नहीं, गवर्नमेंट ने गलत बयानी नहीं की। गवर्नमेंट ने बार बार कहा था कि ये एडवांस टैक्स है। इनको समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, नईम मीर साहब भी हैं हमारे साथ, जो कोऑर्डिनेटर है ताजिर स्कीम के, और फिर हमारे साथ ऑफ कोर्स अफनानुल्लाह साहब, सेनेटर महमूद साहब। आज सर टाइम है हमारे पास, हमने इसी मौजूद बात करने सबसे बात करेंगे। नईम मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो एक जिमनी सवाल, चूंकि ये गजल छेड़ दी है शब्बर जैदी साहब ने, तो इस पर आप एक बात कर लीजिए, फिर हम ताजिर स्कीम पर आते हैं। कि वो ये कहते हैं कि भाई एक प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट बात भी किससे करे, कोई नुमाइंदा ताजिर तंजीम तो है नहीं। जरा आपका नाम लेकर बात है कि आप भी कहने को ताजिर रहनुमा है, लेकिन आप की राय जो है वाकई ताजिर हजरात से अलग है। या खुद जावेद साहब ने कहा कि आपके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, बट वो समझते हैं कि आपका तो पॉलिटिकल टिल्ट है सियासी जमात की तरफ, शायद नून लीग की तरफ इशारा कर रहे थे। तो इस सवाल का पहले जवाब दे दें कि यानी इसमें मतलब ताजिर नुमाइंदा तंजीम कौन सी है दरअसल? देखने की बात यह है कि ये जितनी भी हमारी ताजिर तंजीमें हैं, ये बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड बॉडीज तो हैं नहीं। हाँ। ये तो सारे हम ख्याल कुछ दोस्त होते हैं जो मुख्तलिफ ज़िले तंजीमें जहाँ इलेक्शंस होते हैं वहाँ से ये इकट्ठा होते हैं, और ऊपर ये अपनी एक बॉडी बना लेते हैं जो लाइक माइंडेड दोस्त होते हैं या लाइक माइंडेड लोग होते हैं। उसमें कोई भी वजह हो सकती है, बड़े शहरों के लोग लाइक माइंडेड हो सकते हैं, कुछ मफादाती ग्रुप्स जो होते हैं वो लाइक माइंडेड हो जाते हैं, या किसी सियासी वाबस्तगी की नहीं साहब, आप अपने आप को ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का हिस्सा मानते हैं? आप अपने आप को उसका जाहिर है हम ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान में ही हैं, और कहाँ हैं हम तो। लेकिन इस मामले में आपकी राय उनसे मुख्तलिफ है, चूंकि वो ताजिर दो स्कीम के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं और आप ताजिर दो स्कीम के कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं। जी ताजिर दो स्कीम जो है ना उसके अंदर सुकम मौजूद थे ना, और ये ताजिर दो स्कीम के खिलाफ हड़ताल नहीं है। मैं आपको इस बात की वजाहत कर दूं, वो तो खुद कह रहे हैं ताजिर रहनुमा, मैंने सुबह से देखा है टेलीविजन पे, खुद आके कह रहे हैं। बात तो आप मेरा मौक़िफ़ लेना सर बिल्कुल। बात यह है कि ये 42 शहरों में आई, लेकिन हड़ताल तो 42 शहरों से कहीं ज्यादा जगहों पर हुई है, एहतजाज तो कहीं ज्यादा जगहों पर हुआ। नवाब शाह में ताजिर दो स्कीम है ही नहीं, वहां पर भी हड़ताल हुई।
बात यह है कि ये ताजर दो स्कीम के खिलाफ हड़ताल नहीं हुई, क्योंकि ताजर दो स्कीम तो अभी इन्फोर्स ही नहीं हुई, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। असल मसला बिजली के बिलों की कीमत है, कसाद बाजारी है, मईशत की गिरावट है, और असल मसला ये है कि ताजर जो है वो इस वक्त दबाव का शिकार है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी रियासत दबाव का शिकार है, और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, और ताजर बुखला पहले जरा इसको भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है जावेद साहब प्लीज जरा मुझे क्विकली, अभी तफसील में नहीं, तफसील के बाद में बात करेंगे, क्विकली बता दें कि बुनियादी तौर पे आपकी आज की हड़ताल किन हवालों से थी, यानी कि जाहिर है उसमें आप कहेंगे सारे मुतालबात हैं, ताजर दो स्कीम भी है, महंगाई भी है, बिजली का बिल भी है, लेकिन इसमें ताजर दो स्कीम कितना बड़ा आंसर है इस आज की हड़ताल का? जावेद साहब सबसे पहले बदामी साहब, ये हड़ताल हमारी है ही ये ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। मेरे भाई जो गलत बयानी से काम दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं, इन्होंने 6 शहरों में ये स्कीम मुतारिफ कराई, उसके बाद इन्होंने 42 शहरों में मुल्क में जाना, उसके बाद उसके बाद अभी है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, कोयटा, बाद में फैलेगी ना आगे। अभी 6 के बाद इन्होंने 42 में की, लेकिन वो बड़ी सादगी से ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात का मैं इनका जवाब देना चाहता हूं, हमारी रजिस्टर्ड बॉडी है, बाकायदा इलेक्शन है, मेरे भाई की मालूमात थोड़ी नाकिस है इस मसले पे, उन्हें थोड़ी सी अपनी मालूमात को इजाफा कर लेना चाहिए। मैं मसले में पढ़ना ही नहीं चाहता, मेरा ये मामला ही नहीं है यार वसीम, बता। मैं कहता हूँ कि मैं इनके बीच में मैंने इन्हें इंटरेस्ट नहीं किया, ये बहुत बड़े हमारे मेहरबानी, ये तामुल से मेरी बात सुने, मैंने इन्हें इंटरेस्ट नहीं किया, तो मेरी बात भी तामुल से सुने, हमारी बात को तामुल से सुने। कहीं हम गलत कह रहे हैं तो बिल्कुल आप हमें ये बताएं कि हम इस जगह पे गलत हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने ये बात कही कि जी वो आज नवाबशाह में भी हड़ताल हुई, भाई नवाबशाह के कस्बे में भी हड़ताल हुई है, उन्हें नजर आ रहा है कि ये तमाम लोग इसकी लपेट में आएंगे। उसके बाद IPP के जो मुआहिदे हैं उसके खिलाफ हड़ताल थी, बिजली के बिलों में बेताशा जो टैक्स। जावेद साहब नोटेड हमारे साथ मैं इससे पहले कि नईम साहब से पूछूंगा भाई ताजर दो स्कीम में, अब वो आपसे पूछूंगा आपको इसमें इशू क्या है, नईम साहब बताएं कि इसमें अच्छा क्या, आप बताएं बुरा क्या है। मैं जरा आगे सारे मेहमानों को चाह रहा हूँ कि ले आऊँ जरा लूप में। हुमायूं मोमन साहब, सेनेटर साहब, आप ये बताइएगा कि यानी देखिए जब ये अफनानुल्लाह साहब की पार्टी आपकी ऑपोजिशन में भी थी, आपकी हुकूमत थी, तब भी इनके लीडर शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े रहकर कहते थे कि यार करो चार्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के मौजूआत पे एक पॉलिसी बनाए। आज आप जरा मेरिट बताइएगा कि क्या आप, यानी आप नहीं समझते रियासत को अपना नज़्मो नस्क चलाना है तो पैसे इकट्ठे करने हैं ना, आप आज ताजरों के साथ जाके खड़े हो गए इस सियासी मफाद के लिए, या आप समझते हैं कि नहीं ताजरों को टैक्स नहीं करना चाहिए, ज्यादती हो रही है ताजरों के साथ? सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि जैसे शब्बर ज़ैदी साहब कह रहे थे कि इसमें दोनों पहलू हैं। हाँ। कि एक वो पहलू है कि जिसमें अगर आप, जैसे आपने शुरू में कहा था कि 20% इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड GDP, हाँ। और टैक्स इनका कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है, सही तो है। वो बात है, ठीक है, इसको बैलेंस होना चाहिए। लेकिन देखिए एक बात बताएं, मैं एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मैं काम करता हूँ, ठीक है। अब आप ये देख लें जो मतलब इस वक्त हमारे ऊपर ऑलमोस्ट एक खास ब्रैकेट के बाद 50% टैक्स हम दे रहे हैं। हाँ। 49% समथिंग परसेंट है। तो इन अदर वर्ड्स मैं उतना टैक्स दे रहा हूँ जितना ये जो फिनलैंड और उस जगह पे है ना, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, मैं उतना दे रहा हूँ। लेकिन उसके रिटर्न में मुझे उतना भी नहीं मिल रहा जितना अफगानिस्तान में शायद मिल रहा हो, ठीक है, एक चीज। नंबर 2, देखिए अगर किसी भी बिजनेस में आप देखें तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 28, 25, 30% से ज्यादा नहीं होता। आप इसमें देख ले, आपके बिजली का बिल इतना बढ़ गया, उसके अंदर जो टैक्स है, सुपर चार्ज, सर चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज कर करा के बहुत बड़ा जो उन्होंने कहा है कि आपके जो बिजली का बिल है वो घर के रेंट से ज्यादा बढ़ गया है, ये ज्यादती है। अच्छा, फिर एक और चीज मैं आपको फैक्टर बताता हूँ, जब ये सारी चीजें हम सुनते हैं ना, तो उस लिहाज में इंसान कहते हैं यार ये ज्यादती हो रही है। वो ये है कि जो सबसे बड़ा तबका है, जो सबसे पावरफुल तबका है, एग्रीकल्चर का बड़ा तबका है, हम उसमें टैक्स नहीं ला रहे। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखे जो लैंड मतलब जो प्लॉट्स वाले जो बड़े उसको उनको टैक्स रेट में ना लाना एक अलग इशू और बड़ा जेन्युइन इशू है,
लेकिन इनको यानी इनके साथ जो प्रिसाइसली हो रहा है, आज आप उनके साथ खड़े हो गए तो आई एम श्योर आपने पूरा इशू स्टडी भी किया होगा। ये ताजिर 2 स्कीम में गवर्नमेंट जो कह रही है ताजिरों के साथ, ये ज्यादती करी है, प्रिसाइज सवाल है, नहीं करना चाहिए ताजिर। ये अलग बहस है कि उसको भी करें और उसको भी करें, और वो ठीक बात है, लेकिन मेरा प्रिसाइज सवाल अभी ताजिरों से मुताल्लिक आपके ख्याल में नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को टैक्स? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक सिंपल, आप कभी आई डोंट नो, आप तो मतलब सैलरीड होते हैं, जो बिजनेस क्लास होता है ना, ये हमसे ले लेते हैं और मैं भी देता हूँ, एडवांस टैक्स ले लेते हैं। नंबर 2, एफबीआर का एक सिस्टम है और वो ये है कि फर्ज करें इस साल मेरा बिजनेस हुआ है और मैंने लेट्स से एक ग्रोथ दिखाई है, लेट्स से मेरी ग्रोथ है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो आपको पता है अगले साल अगर किसी वजह से मेरी ग्रोथ कम होती है, एफबीआर मुझे कहते हैं नहीं, तुमने अगले साल 25% ग्रोथ ज्यादा दिखानी है, तुम इधर करो या उधर करो, मैं तुमसे 25% ऑन टॉप ऑफ दैट जो लास्ट ईयर का था उसमें मैं आपसे टैक्स एक्स्ट्रा लूंगा। ये पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है ना, ये सिस्टम बेसिकली गलत है। ये एडवांस करके दिस हैज अगेन मोर टू डू विद रिफॉर्म्स इन एफबीआर रादर देन टैक्सिंग द ताजिर तबका। बट लेकिन चलो मैं आपको नोटेड ये जरा बता दें अफनानुल्लाह साहब भाई, अब ये गवर्नमेंट के पास बाकी मामला अभी कम है कि ये एक नया फड्डा खड़ा हो गया, और बहरहाल ये तो आप मानेंगे ना अफनान साहब कि ताजिरों ने अपनी स्ट्रेंथ शो किया आज हालिया तारीख में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये एक तगड़ी हड़ताल की है ताजिरों ने, तो ये एक नया, अब इससे कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे अफनान साहब? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो स्ट्राइक करना है वो ताजिरों का राइट है। हाँ। अगर वो स्ट्राइक करना चाहते हैं तो उनको कानून और आइन इस बात की इजाज़त देता है कि वो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन ये बात उनको समझनी चाहिए कि एक स्कीम जिसके तहत 100 रुपये से 10,000 रुपये टैक्स महीने का जो लोग जिनके रिटेल और होलसेल के बिजनेसेस हैं वो देंगे, डिपेंडिंग अपॉन ऑफ कोर्स कि जो उनका जितना रेवेन्यू है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर इस अमाउंट को इकट्ठा भी कर लिया जाए तो ये तकरीबन, अभी ये लोग देते हैं तकरीबन 17.5 अरब रुपए टैक्स। हाँ। तो ये तकरीबन को 50 अरब रुपए बन जाएंगे। हाँ। मगर अगर आप सैलरी क्लास को देखें तो वो इस साल तकरीबन 400 अरब रुपए टैक्स देंगे। 400 अरब रुपए। अब आप मुझे खुद बता दें कि सैलरीड क्लास जो है वो तो बेचारे वैसे ही अपनी तनख्वाह पे गुजारा कर रहे होते हैं, वो कारोबार वाली क्लास से तो नीचे ही है ना वो। हाँ, जाहिर है। वो 400 अरब रुपए दे रहे हैं, जिनके कारोबार हैं वो 17.5 अरब रुपए दे रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, तो कह रहे हैं हम क्यों दें। तो ये तो आप मुझे खुद बता देना कि ये कोई फेयर मामला है। लेकिन अफनान साहब, अभी वो जावेद साहब तफसील से बता देंगे, वो ये कहते हैं कि साहब हर जगह, जिस तरह आपने भी कहा कि जनाब जितना कमाया उस पर टैक्स होना चाहिए, वो कहते हैं, मैंने सुना है मुख्तलिफ प्रोग्राम में इनके मौके कि यार आपने तो वैल्यूएशन में लगा दिया है कि दुकान इतने की है तो इसका इतना % टैक्स, ये तो कहीं नहीं होता दुनिया में, वो ये कहते हैं। देखिए, बात ये है कि कोई एक क्राइटेरिया अगर वो समझते हैं कि उनके पास कोई बेहतर मशवरा है क्राइटेरिया के हिसाब से, तो हम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं। मगर ज़ाहिर है कोई ना कोई, देखें ना, अगर दुकान का साइज़ बड़ा है तो उसका कारोबार और उसका रेंट भी ज़्यादा होगा, उसकी बिजली का बिल भी ज़्यादा होगा, तो उसका टैक्स भी ज़्यादा होगा, उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। अगर दुकान छोटी है तो ज़ाहिर है उसका कम होगा मामला। तो उसी के हिसाब से या चलें, अगर किसी के पास कोई और आइडिया है, बिजली का बिल या कोई और आइडिया है, हाँ। तो वो अपना आइडिया जो है वो सामने ले। लेकिन ये कहना कि देखें सैलरीड क्लास के ऊपर तो और वेट नहीं, वजन नहीं डाला जा सकता ना। अब आपने किसी से नहीं, और ये तो एफ्लुएंट क्लास है हमारे मुल्क की, ताजर बरादरी जो है ये सैलरीड क्लास से बहुत बेहतर है। तो उसके बावजूद अगर ये टैक्स ना दे तो ये अफसोस की बात, ये मैं यही कह सकता हूँ। और जहाँ तक बात की गई है कि जी बाकी क्लासेस के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, एग्रीकल्चर के ऊपर और जो बाकी क्लासेस, तो वो मैं बिल्कुल उस बात को एग्री करता हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए कि कोई एक तबका कह के हम टैक्स नहीं देंगे, सबको टैक्स देना चाहिए। और आप अफनान साहब ये भी एग्री करते हैं कि इस बजट में भी बहरहाल वो हमें रिफॉर्म नजर नहीं आए कि जिसमें हम कहें कि जनाब इनकलाबी इक़दाम का आगाज ही सही हो गया है कि इन तबकात को टैक्स रेट में अच्छे तरीके से लाया जाए। ऐसे आपको इनकलाबी इक़दाम नजर आए इस बजट में अफनान साहब? देखिए, ये जो ताजर 2 स्कीम है, ये एक्सटेंशन है ना, इस प्रोग्राम को मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है। और IMF प्रोग्राम में मुल्क है, हमने टारगेट सेट किए हैं टैक्स कलेक्शन के, उसके हिसाब से हम आगे लेके चल रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे ताजिर भाई हैं उनको मुल्क के हालात को सामने रखते हुए एक अच्छा व्यू लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह बेहतर तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि आप मुझे बताएं ना, इतने बड़े पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं मुल्क में, अगर हम इस तरह का करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और इतना कम अमाउंट है टैक्स का,
100 रुपये से 10,000 रुपये पर मंथ। अगर ये भी नहीं दे सकते ताजर बरादरी तो फिर आप मुझे बताएं ना कि कैसे आगे बाकी फिर बाकी सारी जो क्लासेस हैं वो फिर 100 से 10,000 कह रहे हैं। मेरी इस्माइल साहब से बात हुई थी, बेचारा जो है बड़ा नंबर बता रहे थे। अच्छा नोटेड, ठीक है। अब ये जावेद साहब प्लीज स्पेसिफिक सवाल, फिर शब्बर भाई तजिया ले लूंगा। ताजिर 2 स्कीम से आपको क्या मसला है, प्रिसाइजली बताइए कि इसमें ये गलत है ये गलत है। देखिए जी, सबसे पहले तो इन्होंने वैल्यूएशन के ऊपर जो टैक्स लगाया सबसे बड़ा हमारा इतराज दिया है। और वो क्या है, आसान लफ्ज़ों में समझा दीजिए। वो आसान लफ्जों में ये है कि वो रेंट उसका तयन करेंगे। ये 2 करोड़ रुपए की दुकान है, उसका रेंट का उस पर तयन करके उसके ऊपर वो टैक्स होगा। और सेनेटर साहब जो फरमा रहे हैं इस वक्त कि ये जो है 1,000 से 10,000 तक का टैक्स है, इन्होंने 60 हजार रुपए के नोटिस FPR ने भेज चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि छोटा ताजिर 17 अरब रुपए दे रहा है। तो मेरे इस दोस्त के पास मालूमात काफी कम है। ओवरऑल सबसे ज्यादा टैक्स छोटा ताजिर और हमारा सनतकार इस वक्त टैक्स दे रहा है, और मुल्क बगैर टैक्स के नहीं चल सकता। हमने कभी भी इनकार नहीं किया टैक्स के मुतालिक। हमने कहा आसान तरीका हो, और ये टैक्स की शरह यहाँ आकर रुकेगी नहीं। इन्होंने जो झांसा उस वक्त ताजिर दोस्त के नाम से दिया कि 1200 रुपए पर मंथ के हिसाब से फी दुकानों पर जो है वो आप पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन इसके साथ इन्होंने एक काम और किया, जो ऑलरेडी पहले से जो रजिस्ट्रेशन है लोगों की, उनके ऊपर भी ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर आ गए। यार ये कौन सा कानून है, कौन से मुल्क के अंदर इस तरीके से टैक्स? आप ये कह रहे हैं कि आपका बुनियादी एतराज ये कि जो मार्केट वैल्यू का 10% जो टैक्स का कर दिया है उस पर आपको एतराज है। आप कह रहे हैं जितना बिल्कुल बादामी साहब आपने सही बात कही। शब्बर साहब ये एतराज आपको कितना इनका लॉजिकल या इलॉजिकल लगता है जो जावेद साहब कह रहे हैं? देखिए बात यह है कि पहली बात तो मैं बड़ा खुश हूँ कि चीज़ इस बात पे पहुँची है, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये हड़ताल हो और ये जगह डेडलॉक हो, और ये डेडलॉक होनी है। और इसकी डेडलॉक की वजह ये है कि आपस में बहामी एतमाद नहीं है गवर्नमेंट में और ताजरों में। आप खुश क्यों हैं? ये बात गलत है। हाँ बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि अब चीज़ें सही जगह पर, जब आपकी लड़ाई पूरी हो जाती है अच्छा। तो फिर फैसला भी होता है। अच्छा। अगर ये, इसलिए मैं खुश हूँ कि ये मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि ये ताजिर दोस्त स्कीम आए, उसके बाद ये नाकाम हो, और इसके बाद नाकाम होने के बाद इसके ऊपर हड़ताल हो, और अब हम बैठेंगे और फैसला करेंगे कि होना क्या है। ये अगर कोई ताजिर ये समझता है कि वो फिक्स टैक्स ले लेगा, 10,000 रुपये पे लिमिट करेगा या 1,000 पे लिमिट कर लेगा, तो उसकी ख्वाब ख्याली है। और अल्टीमेटली उसको अपनी आमदन पे टैक्स देना होगा। और होना भी ऐसे ही चाहिए शब्बर साहब, होना भी यही चाहिए। क्या जी? मैं कह रहा हूं होना भी यही चाहिए ना, आमदन पर टैक्स हो। होना भी ये चाहिए। यस, आमदन पर टैक्स देना होगा। IMF से बड़ी क्लियर पोजीशन है, नहीं भी ठीक कह रहा है कि आमदन पर टैक्स देना होगा। ये जो हमने आदतें डाली हुई हैं कि ये वाली स्कीम, वो वाली स्कीम, फिक्स टैक्स स्कीम, ये सब बहुत छोटे ताजरों में हो सकती है, दरमियाने और बड़े ताजरों पे ये नहीं हो सकती। लेकिन जावेद साहब का तो ये एतराज है शब्बर साहब के, यार आप मार्केट वैल्यू की बुनियाद पे आप जो है वो रेवेन्यू का तयन कर रहे हैं। ये तो यार मार्केट वैल्यू तो मैं तो एग्री करता हूँ, मार्केट वैल्यू में नहीं होना चाहिए, मैं तो एग्री कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी बात समझो ना। मेरा सवाल ये है कि एक बिल्कुल छोटा ताजिर होता है, उस पर आप फिक्स स्कीम लगा सकते हैं, मगर आप मुझे बताएं क्या बोरी बाजार, अकबरी मंडी, अनारकली, लिबर्टी, राजा बाजार में आप लगाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? आप ये कह रहे हैं कि राजा बाजार में मेरी दुकान है, मेरी दुकान अनारकली में है, मेरी दुकान हॉल रोड पर है, मैं आपको 10,000 रुपए सालाना टैक्स दे दूं, क्या हो गया आपको? हम अपनी सेंसेस में हैं। तो ये बेकार की बातें हैं, और ये चीज अपनी लॉजिकल बुनियाद पे पहुंच रही है। ये एक हड़ताल हुई है, अभी और हड़तालें होंगी, और ये आपस में डेडलॉक करेंगे, और डेडलॉक करने के बाद गवर्नमेंट का अब फैसला करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, कि उन्होंने ताजरों से टैक्स लेना है या नहीं लेना। ये जो बात है कि FBR में रिफॉर्म हो जाए, FBR में ये हो जाए, FBR में वो हो जाए, ये सिर्फ दोनों साइड से चीज़ों को घुमाने की कोशिश है।
और मैं इसमें आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई स्कीम कभी भी रिटेलर पे जनरली अप्लाई नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए। हर आदमी को अपनी आमदन पे टैक्स देना है। मैं अब नहीं मीर साहब, बुनियादी अब आप स्कीम के कोऑर्डिनेटर हैं, आप बताइए। वाज़े तौर पे जावेद साहब और शब्बर साहब ने बता दिया कि इनकी ये राय है दोनों की कि भाई ये कोई तरीका नहीं है कि आप मार्केट वैल्यू की बुनियाद पर टाइम कर ले, आप आमदन पे टैक्स लें। तो आप बताइए आपका इस पे क्या कहना है नईम साहब? देखेंगे, बात यह है कि आमदन पर टैक्स तब लिया जाएगा जब कोई अपनी आमदन का इजहार करेगा अपनी टैक्स रिटर्न में, तो वो टैक्स हो जाएगा। अगर उस आमदन से कोई मुतमईन नहीं होगा तो वो टैक्स अथॉरिटी उसका ऑडिट कर लेगी। ये तो बड़ा सादा सा तरीकेकार मौजूद है। अब असल मसला ये है कि जब लोग टैक्स रिटर्न ही जमा नहीं करवाएंगे तो तब उनकी आमदनों का तायुन कौन करेगा? कोई एक तरीका, कोई एक इंडिकेटर तो बनाना पड़ेगा। अभी ये इंडिकेटर बनाया गया है, इस पर एतराज उठ गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है। शब्बर जैदी साहब ने एतराज उठा दिया, जावेद कुरैशी ने भाई ने एतराज उठा दिया और उनका कहना है कि आमदन पे टैक्स लगाएं। तो फिर आमदन के तायुन का फिर सिर्फ वाहिद एक तरीका है, वो है पॉइंट ऑफ सेल, और कोई तरीका नहीं है। फिर इसका मतलब है जब ये मुतालबा कर रहे हैं हमारे ताजर रहनुमा कि हमारी आमदन पे टैक्स लगाएं, तो वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल लगाएं। हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर अपने मुतालबे को क्लियर एंड लाउड करें ना, फिर ये बातें ढकी छुपी। जावेद साहब, मसला है कि फिर वो पॉइंट ऑफ सेल आएगा तो आप उसमें भी एतराज होगा, नहीं होगा? नहीं, ये मीर साहब जो बात जो कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल ऑलरेडी लगा हुआ है। उन जो पाकिस्तान की हर दुकान में नहीं लगा हुआ ना जी, पाकिस्तान की हर दुकान पे नहीं लग सकता। एक रेज़की की दुकान ग्रोसरी की जो है, मुझे बात करने का जरा मौका तो दे दे, मैंने अपना टाइम लेना था, मैंने तो सब। अच्छा, आप बोले। बात ये कि सवाल आपने मुझसे किया है तो मुझे जवाब देने दें। मुझे इसको आप जब सवाल मीर साहब से करें तो बिल्कुल ये भी जवाब दे, इनका भी हक है, टाइम इनको भी मिलना चाहिए। लेट हिम कंप्लीट। नईम साहब को कंप्लीट। जी नहीं, आपका ही है। जी, मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है, और जब हम पॉइंट ऑफ सेल लगाने की तरफ जाते हैं तो सबसे ज्यादा लड़ाई हमारी शब्बर जैदी साहब के दौर में हुई कि जब इन्होंने रकबे की बुनियाद पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगा दिया, हड़तालें हुई, एहतजाज हुआ, और फिर वो पॉइंट ऑफ सेल्स का कानून खत्म हो गया रकबे की बुनियाद पर। यानी पॉइंट ऑफ सेल्स का मतलब है फिर सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी होगी, फिर आपको वैल्यू एडिशन टैक्स भी देना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो बाबू भी रखना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो डब्बा भी रखना पड़ेगा, उसको चलाने वाला भी होगा जिसे कंप्यूटर कहते हैं। ये सारे काम आपको जब करने पड़ेंगे तो आपकी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये एक इंडिकेटिव इनकम यानी ख्यालाती इनकम है, जो कि गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। अब इस ख्यालाती और तसव्वुराती इनकम को बुनियाद बना के जो टैक्स लगाया गया है वो एडजस्टेबल है, और यहाँ तक कह दिया गया कि साल बाद तुम ये टैक्स जो है इसका क्रेडिट ले लो अपने बैंक अकाउंट में, उसका इजहार आसान टैक्स रिटर्न में शो कर दिया गया कि जी आपका आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म है, अपना अकाउंट नंबर दो और उसी में ये रकम क्रेडिट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ जो सुकम थे इसके अंदर वो दूर किए गए। मुझे पता है जब मैं ये जिम्मेदारी संभाल रहा था तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने वो सारी इसकी खराबियां बताई, उन्होंने कहा कि इसे हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह, और हम उसको ठीक करने की तरफ जा रहे हैं। और आखिरी बात, ये जो टैक्स टेबल है जो मुख्तलिफ इलाकों की बुनियाद पे जारी किया गया है, इस पर अब कमेटी बन गई है एडिशनल कमिश्नर लेवल की, और उसमें ताजिर नुमाइंदों को इंडक्ट कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर आपको हमारे टैक्स टेबल से एतराज है तो भाई आप खुद हमारे कमिश्नर के साथ बैठो और हमें बता दो कि कौन से इलाके में कितना टैक्स इंडिकेटिव इनकम पे लगना चाहिए। हमारे ख्याल में ये इनकम है, तुम्हारे ख्याल में ये ख्यालाती इनकम है। चलो हिसाब वसीम मुझे एक मिनट देना। कहिए वसीम, मुझे एक मिनट कहिए। वसीम, मैं ये कह रहा हूँ नईम मीर ने बड़ी अच्छी बात की है, ये इंडिकेटिव इनकम है, फाइनल इनकम टैक्स नहीं है। हाँ, समझे? हाँ, ये जो आपके ताजिर हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये फाइनल इनकम है। नईम मीर ठीक कह रहा है, ये इंडिकेटिव इनकम है और ये एडजस्टेबल अगेंस्ट फाइनल इनकम है। ये वो धोखा है जो ताजरों को हुआ है, और वो जब उनको अकल आई है तो अब वो सड़क पर आ गए। राइट, ठीक। नहीं, इसमें धोखे वाली शब्बर साहब कौन सी बात है? वो कह रहे हैं आपने दिया नहीं है, उनको हो गया है। नहीं, उनको हो गया है, आपने नहीं किया।
आपने नहीं किया, उनको हो गया। उनको हो गया ना आपके। अच्छा। हाँ आपका आप मुझे मौका दें तो नहीं साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमें ब्रेक लेते हैं। नहीं साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं जरा ब्रेक के बाद बात करता हूँ। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर क्विकली। अब पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब बताइए ना, अब ये तो उन्होंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया नईम मीर साहब ने, जिससे वाजे हो रहा है कि ये एक पहला कदम है उस तबके को टैक्स रेट में लाने का। और चूंकि ओवरनाइट ये मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली कि आप पाकिस्तान के हर ताजिर की माहाना आमदन का तयन कर सकें। वी ऑल नो, आई एम श्योर यू वुड आल्सो एग्री कि ये मैकेनिज्म रातों रात नहीं बन सकता। तो एक ख्याली इनकम जो कि एडजस्टेबल है, इससे स्टार्ट किया है। अब अगर इसमें भी अगर पॉलिटिकल डिवाइड आ जाएगा और गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो फिर तो कैसे हम इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे? व्हाट इज रॉन्ग इन इट हुमायूं साहब? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इन प्रिंसिपल अगर आप, मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि हर एक तबके को टैक्स देना चाहिए। ये जो है ना, मेरी नजर में अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक इवैल्यूएशन है, ये याद कि जितनी बड़ी दुकान है या जितना बड़ा उसका रकबा की जो एक्सपेंसेस है वो भी उतने ज्यादा ही होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर बड़ी दुकान है तो उसकी इनकम छोटी दुकान से ज्यादा होगी, जिसको मैं नेट इनकम कहता हूँ। दैट मींस आफ्टर एक्सपेंसेस अगर देखा जाए, हो सकते है उसके आफ्टर एक्सपेंसेस जो इनकम हो वो छोटी दुकान जिसके अंदर आपका जो एक्सपेंसेस है वो बहुत कम है, उसका नेट इनकम ज्यादा हो। आप ठीक कह रहे हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान का मुहावरा ऐसे तो नहीं मार्केट में मशहूर हो गया। लेकिन आप फिर मैं और आप यही कह रहे हैं ना कि क्राइटेरिया जरा बेहतर कर लें, लेकिन इन प्रिंसिपल ये अप्रोच ठीक है, इसका मतलब आपके ओपिनियन में भी? देखिए, इन प्रिंसिपल टैक्स डायरेक्ट टैक्सेशन इज बेटर, लेकिन पाकिस्तान में वही वाली बात है कि यहाँ पे जो यहाँ पे एक तो डॉक्यूमेंटेशन है, दूसरा हम लोग एज ए गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग बेईमानी को हम लोगों ने लीगलाइज किया है। फॉर एग्जांपल, ये जो जिसको हम कहते हैं डीसी रेट, ये बेसिकली बेईमानी है। ये बेसिकली आप ब्लैक मनी बना रहे हो। आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2 करोड़ की लीगली शो कर रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप इस्लामाबाद में जितने घर हैं F6 में, F7 में, F8 में, जो 2 केनाल 4 केनाल के हैं, 15 से 20 लाख से कम का नहीं है। आप उनको जाके देख ले, उनके मालिकान कितना टैक्स दे रहे हैं। वो आपसे कैश लेते हैं, वो आपको टैक्स देते नहीं है। देखिए, तो शब्बर साहब, इन्हीं मसाइल के हल के लिए जब गवर्नमेंट ने कदम उठाया है कि एक तबके को टैक्स में लाया जाए, तो ताजिरों ने हड़ताल की, तो हम उनके साथ जाके खड़े हो गए। नहीं, देखिए बात ये, हम जो उनके साथ खड़े हुए हैं कि अगर आप पूरा पैकेज देखें, पूरा पैकेज में ज्यादती होती है। अगर आप एक ताजिर के साथ, या मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इन अ वे आई एम वर्किंग, आई एम पेइंग टैक्स, मैं रेंट भी दे रहा हूँ, मैं अपने सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब आप मेरे ऊपर नेट टैक्स भी बढ़ाते, मेरे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स भी डाल रहे हैं, मुझसे एडवांस टैक्स भी ले रहे हैं, जो बाद में मसले होते हैं, मुझे सारी चीजें, तो एंड में मुझे ऐसे लगता है जैसे इस बिजनेस से मैं कुछ कमा नहीं सकता। तो हो क्या रहा है, लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और फिर बिजली के बिल आप बढ़ाते जा रहे हैं। जब इन सारी चीजों को देखें तो एक बहुत ज्यादती होनी शुरू हो जाती है। तो अफनान साहब, फिर अब इसका हल क्या है? अफनान साहब, गवर्नमेंट देखें, अब इसे ब्रेक में शबर भाई भी कह रहे थे कि यार फंस गए। यानी एक तरफ वो ताजिर कहते हैं कि यार इधर से मुझे इलेक्ट्रिसिटी में मार रहे हो, इधर से रेंट इतना बढ़ गया है, कस्टमर का परचेजिंग पावर मर गया है, तो वो वैसे ही फुटफॉल कम हो गया है, और ऊपर से ये भी मार रहे हो, तो वो ये रोता है। गवर्नमेंट ये रोती है कि भाईजान मुल्क चलाना है तो पैसे आएंगे तो मुल्क चलेगा ना यार। तो अब फंस जाते हैं। हल क्या है फिर इसका अफनान साहब? देखिए, इसका हल जो है वो यही है कि हम ताजिर बरादरी को जो है अपने साथ ऑन बोर्ड करके, हम उनकी जो जायज़ मुतालबात हैं उनको हम रिव्यू करके हम आगे मामले को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये बात आप समझे, मुझे भी जो आपके थे यहाँ पे ताजिर बरादरी के नुमाइंदे, उन्होंने फरमाया कि ये नंबर ठीक नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। सुन रहे हैं अभी आपको, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जी पाकिस्तान में कितने बिजनेसेस हैं जो दुकानों में हैं जो कैश के ऊपर काम कर रहे हैं? मिलियंस। वो कहाँ रजिस्टर्ड है, वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो कहाँ पे टैक्स दे रहे हैं? आप ये बता दें। नहीं, हवा में हो रहा है, क्योंकि ये तो वो मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर आप ये कहते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा ना जो है उसके अंदर, कलेक्शन के अंदर। तो ये जो हमारी जो हमने चेक किया वो तो यही है
और ये कोई इतना ज़्यादा टैक्स भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ऐसे ताजर हैं जिनके पास करोड़ों रुपए के रेवेन्यूज़ है, जो छोटी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें भी नहीं है, और गोल्ड का काम हो गया मिसाल के तौर पे, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू है। अगर आप 10,000 रुपये टैक्स भी नहीं दे सकते महीने का, तो ये अफसोस की बात ही है। और उसके ऊपर भी अगर आपको मसाइल है तो फिर बंदा क्या ही कह सकता है। वहाँ पहले भी 10,000 कह रहे थे, जिसको वो जावेद साहब ने डिसएग्री किया। मेरी मिफ्ता इस्माइल साहब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कराची में सिंधी मुस्लिम में 60-60 हज़ार रुपये हर दुकान को तो हुआ है, तो ये शायद 10,000 की नहीं। वो देखें, अगर किसी पे ज़्यादा आ गया टैक्स तो ठीक है, वो उसको रिव्यू किया जा सकता है इसमें। और ये फाइनल टैक्स है भी नहीं। आप इसको फाइनल टैक्स कलेक्शन में अगर आप ये समझते हैं कि आपने साल में इनकम कम हुई है, तो आप उसको जो है वो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनकम होगी उस पर क्रेडिट मिल जाएगा आपको। तो ये लेकिन मामला जो है ज़ाहिर है, हमें कहीं ना कहीं तो बातचीत से मामला को आगे लेके जाना है। और ये अगर मैं ये भी समझता हूँ कि पॉइंट ऑफ सेल लगाने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर कोई समझता है कि फिर पॉइंट ऑफ सेल लगा ले, ताकि फिर रेवेन्यू जो है एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उससे फिर जो है वो टैक्सेशन भी। जावेद साहब कहिए, आप क्या कहेंगे? भाई रातों रात ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं आ सकता ना कि पाकिस्तान की हर दुकान में कितना कारोबार हो रहा है, इसका नंबर आ जाए गवर्नमेंट के पास। एक बात सेनेटर साहब, शबर साहब मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, शबर साहब 1 मिनट मैं देखें, अब देखें टैक्स इस वक्त 70 लाख कमर्शियल मीटर हैं, वो ऑलरेडी इनकम टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गए। लेकिन ये मेरे दोस्त जो हमारे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से ये टैक्स की जो शरह इन्होंने जिस तरीके से नाफिज की है, दुनिया नहीं मिलती। इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले इन्होंने ताजिरों को एतमाद में नहीं लिया। इसकी आने के बाद इन्होंने वीडियो लिंक पे दूसरी मीटिंगें हमसे की हैं, लेकिन जब एक काम कर गुजरे उसके बाद ये मीटिंगें कर रहे। आज अपने कारोबार को कोई ताला नहीं लगाता। हम इंतहाई मजबूरी के अंदर आज का जो ताला लगा है, 50 अरब रुपए का टीका यहाँ लग चुका है। मुल्क पाकिस्तान, ये मुल्क हमारा है, हमारे खून पसीने की कमाई से ये मुल्क चलता है, लेकिन इसे सोचने के वाला कोई भी नहीं है, इसकी तरफ कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। इसे सिंसियर क़यादत होनी चाहिए। ताजिरों को बिठाए, एफबीआर के नुमाइंदे बैठे। अभी आपका राब्ता हुआ है एफबीआर से? आज वो उन्होंने कल एक स्ट्राइक को नाकाम करने के लिए एक झांसा में दिया कि एफबीआर के चेयरमैन से आप मुज़ाकरात करें। भाई हड़ताल से 24 घंटे पहले हम कैसे मुज़ाकरात कर? चलो अब हड़ताल हो गई, अब कल बैठ रहे हैं आप लोग, कल परसों? देखिए, हमें कोई बेहतर तरीका इन्होंने दिया तो जरूर हम बैठेंगे। दरवाजे बातचीत के खुले हुए, बंद नहीं किए हमने। लेकिन अफसोस यह है कि अब आज वजीर आजम साहब नोटिस नहीं ले सकते, पूरा पाकिस्तान का शटर डाउन हुआ है। क्या वजीर खजाना साहब को पता नहीं है? एफबीआर के चेयरमैन को पता नहीं है? क्यों ये ऐसा करते हैं? क्यों इस मुल्क के साथ ये खेल खेला जा रहा है? आज आप देखें, आईपीपी के जो मुआहदे हैं ताजिरों ने किए। ठीक है, वो आईपी वाला एक मौजू है। सही। शब्बर साहब आप बताइए, आप शुरू से कह रहे हैं कि जनाब ताजिरों को धोखा हुआ है, तो दे आर एट फॉल्ट इन योर ओपिनियन कि भाई वो नहीं समझे और गवर्नमेंट जो कर रही है ये सही कर रही है? सर देखिए, मेरी बात सुनिए, दो बातें। नईम मीर जो कह रहा है पीओएस वाली बात, वो ठीक कह रहा है, मगर जावेद साहब भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पीओएस लग सकता है एक सिर्फ बड़ी दुकान पर। जो छोटी आम दुकान है उस पर पीओएस नहीं लग सकता, तो पीओएस सोल्यूशन नहीं है। मगर जो चीज़ टैक्स ताजिर दोस्त स्कीम में ताजरों को नहीं समझ आई या समझाई नहीं गई, वो ये है कि ये जो इंडिकेटिव टैक्स है ये फाइनल टैक्स नहीं है। जब वो रिटर्न जमा करेंगे तो अपनी आमदनी निकाल के उस पर जमा करेंगे और उसमें से ये टैक्स एडजस्ट करेंगे। मगर टैक्स अफसर को पूरा हक हासिल है कि वो उसकी इनकम पे किसी भी अमाउंट का नोटिस दे के उनसे टैक्स रिकवर कर सके जिसमें वो हक बजानिब होगा। मगर क्योंकि हमारा टैक्स का निज़ाम बड़ा ख़राब है तो यहाँ पर एक क्योस पैदा होगा और ताजरों को बड़े बड़े नोटिस आएंगे। ये हकीकत मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और ये अभी तो इनको सिर्फ अभी समझ लें कि इन्होंने अभी सिर्फ 5% देखा है। इनको अभी इब्तिदाई इश्क है, इनको समझ ही नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है। मगर मैं ये बात समझता हूँ कि गवर्नमेंट गलत नहीं है। इनको किसी ना, मेरा एक सवाल है सिर्फ, और नहीं मीर साहब से भी सवाल है और दूसरे ताजिर भाई से भी सवाल है कि ये कहते हैं कि अंजुमान ताजरान पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। ये मुझे बता दे कि अकबरी मंडी में कितनी दुकानें हैं और किसकी है। अगर ये मुझे बता दे कितनी दुकानें हैं और किसकी है तो मैं ये काम छोड़कर कोई और जूते का काम शुरू कर दूंगा।
चलो वो तो आपकी चॉइस है, जो भी काम शुरू आप एक प्रोग्राम अलग से रख लें। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ, आपको इनको सारे फैन एंड फिगर दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं वो तो यानी मिसाल के तौर पर शब्बर साहब बात नहीं मैं बताता हूँ, नहीं सर देखिए मेरी बात सुने ना, यही तो प्रॉब्लम है ना सर। आज मुझे बता दे, मैं बता देता हूँ, आज पाकिस्तान में 30 लाख कमर्शियल मीटर्स है, ठीक है, सही है, इंडस्ट्रियल कनेक्शन है पाकिस्तान में 30 लाख, ठीक है। क्या 30 लाख कमर्शियल बंदे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं? हरगिज नहीं। मुझे बता दे, कर रहे हैं? हरगिज नहीं। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? मुझे जो फाइल नहीं कर रहे हैं तो उसमें कमजोरी, हमने कब कहा है उनको टैक्स नेट में ना लेकर आया जाए? हमने तो ये कहा सर मैं आपसे नहीं, देखिए अब देखिए बात दूसरी तरफ ले गए शब्बर साहब। हम तो उसके हक में है टैक्स देने के, हमने टैक्स ना देने की बात कभी भी नहीं की। तरीकेकार पे हमारा इख्तलाफ है और वो तरीकेकार बैठकर टेबल पे हल हो सकता है। मुल्क को चलाने के लिए बगैर टैक्स के मुल्क नहीं चलते, लेकिन हमारे यहाँ एक हिमायत है, जो टैक्स दे रहा है उसी का मजीद गला दबाया जा रहा है। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे। जावेद साहब मैं आपसे जी शब्बर साहब, जावेद साहब मैं आपसे ये नहीं कह रहा, जावेद साहब मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये दावा करते हैं कि आप अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे हैं और जब हम टैक्स का कोई कानून लाएंगे या उसको आसान करेंगे तो आप सबको लेकर आएंगे, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप उन 30 लाख को लेकर आएंगे। आप कहते जी उनको आप जाके पकड़ें, नेगोशिएशन आपके साथ करें, ये बात नहीं चल सकती। लेकिन शब्बर साहब वो कहते हैं कि भाई टैक्स कलेक्शन की मजाद अथॉरिटी तो एफबीआर है ना, अंजुमन ताजरान इत्तेहाद थोड़ी है कोई। नहीं मैं नहीं तो फिर ताजरान क्या करने आई है? जो कनेक्शन लगा हुआ है इनकी हैसियत, उसका रिकॉर्ड उसके पास, हुकूमत के पास नहीं है। नहीं तो फिर इनकी हैसियत क्या है? वो नाजायज मुतालबात को अंडू करवाने नहीं, आप नहीं ला सकते तो ये गलती देखिए मैंने आपको गलती है या एफबीआर की गलती है? मैंने पहले भी ये बात की कि ये सारे हड़ताल में यूनाइटेड है, मगर जब कोई भी फैसला होगा कलेक्शन में, मैं 40 साल की रिवायत बता सकता हूं, जो भी स्कीम पे फैसला हुआ कभी अमल दरामद नहीं हुआ। किसी स्कीम के जितने फैसले अंजुमन ताजरान के साथ हुए, नईम मीर मेरा भाई बैठा हुआ है, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत अच्छी तरह समझता है इन चीजों को, एक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। हो सकता है गलती है, अभी इसको कंक्लूड कर लेते हैं, फिर मैं हुमायूं साहब और अफनान साहब, शब्बर साहब आपसे आखिरी कमेंट, आप प्रिडिक्ट कीजिए। आपने कहा ना ये होना था, हड़ताल होनी थी, अभी और होंगी, डेडलॉक आएगा, फिर बेहतरी का रास्ता निकलेगा, एक बीच का रास्ता, वो रास्ता क्या होगा आपके ख्याल में? फाइनल आपसे कमेंट शब्बर साहब। वो रास्ता ये होगा कि पहले सारे ताजिर रजिस्टर होंगे। ओके, उसमें रेजिस्टेंस आएगी लेकिन गवर्नमेंट को खड़ी रहेगी। मसला ये नहीं है कि ताजिर टैक्स देते या नहीं देते, पहले मसला ये है कि इसमें से 80% टैक्स के रिकॉर्ड में है ही नहीं। सही। तो पहला काम जो गवर्नमेंट करेगी वो ये है कि पहले सारों को रजिस्टर करना है, और फिर मैं एग्री करता हूँ, जब रजिस्टर सारे हो जाएंगे तो हम एक लो रेट से शुरू कर इसको टैक्स रेट पे लाना चाहिए। शब्बर साहब ये रास्ता है। डन, बिल्कुल ठीक है। मैं फाइनल एक हुमायूं साहब, शब्बर दही साहब के साथ बैठे हैं, इन्होंने बताया टेलीविजन पर बैठ के कि आपके दौर हुकूमत में भी किस तरीके से वो इस तबके को टैक्स करने जाते थे तो फलां आ जाता था, इसको टैक्स करने जाते थे तो फलां आ जाता था, इसको टैक्स करने जाते तो फलां आ जाते थे। तो ये भी कोई ऐसी ही सिचुएशन क्या इस वक्त गवर्नमेंट को दरपेश नहीं है कि अब ये रिटेल पे हाथ डाला तो वो दुकान बंद? देखिए, मैं शब्बर साहब की जो बात सुन रहा था, मैं इससे डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें नॉन फाइलर एक कैटेगरी है। पूरी दुनिया में नॉन कैटेगरी कोई है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सब लोगों को रजिस्ट्रेशन करानी है और वो लाजिम होना चाहिए। हाँ, जब आप टैक्स लगा रहे हो तो देखिए आपने एक जायज काम करना है। अच्छा, ये चीज होती है ना, जो इट्स नॉट एज सिंपल कि भाई आप पहले ये कर लीजिए, ये सारी चीजें सीरीज में नहीं होती, ये पैरेलल चल रही होती है। सही। आपने एफबीआर जो है ना, वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा माफिया है, उसके अंदर बेईमानी है, उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर आपको आपके ऊपर अननेसेसरी का टैक्स लगा देंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। आप चाहे उनको अपील में चले जाए तो वो जो कमिश्नर अपील होगा वो आपके हक में कभी फैसला देगी नहीं, इसके बावजूद कि उसको पता है कि ये फैसला आपके हक में होना चाहिए। ये सारे सिस्टम को साइमल्टेनियसली इन पैरेलल आपको एड्रेस करना होगा, तब कहीं जाके आपके मसले ठीक होंगे।
और सारे लोग टैक्स में आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखें, एक बहुत बड़ा पावरफुल तबका जो है जिसको टैक्स देना चाहिए वो नहीं देता। बहुत सारे लोग टैक्स दे रहे हैं, उनकी मजबूरी है। बहुत सारा सिस्टम ऐसा है कि वो टैक्स में नहीं जाता। मैं मेरे पास कोई आएगा टैक्स देने के लिए, वो खुद आके कहते हैं जी आप 20,000 रुपए दे दे, हम आपको ये कर देंगे। अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो अगर आपका टैक्स 1 लाख बनता है वो आपके ऊपर 4 लाख डाल देंगे। आप उनसे लड़ते रहना, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये पूरा सिस्टम जो है ना, इसको रिवैम्प करने की जरूरत है। अफनान साहब, क्या अब आप मुतमईन हैं कि ये अगले कुछ दिनों में रास्ता निकल आएगा? मुल्क फॉर श्योर इस वक्त मजीद हड़तालों का मुतामिल तो बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं एक दिन में 50 अरब का नुकसान हो गया है, एक दिन में। देखिए, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो इनके तर्जुमान हैं उन लोगों के साथ मिल के और तमाम ताजर बरादरी को इन कॉन्फिडेंस लेके ये काम कर लेंगे। क्योंकि देखें, ये तो इस बात पे तो सब एग्री करते हैं ना कि जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना टैक्स देना चाहिए। हाँ। अनफेयर बात तो हम नहीं कर रहे किसी से। हम ये तो नहीं कह रहे कि आपकी कमाई जो है वो है ही नहीं और आप टैक्स दें। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जितनी कमाई है उसके हिसाब से तो कम से कम आप टैक्स दे दें। अब आपको पता है खालिद बिन वलीद एरिया है कराची में, बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम है, बड़े बड़े अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है, और आप जाके टैक्स चेक कर लें, रजिस्टर्ड ही नहीं है। टैक्स तो दूर की बात, रजिस्टर्ड ही नहीं है कोई कि क्या हो रहा है। तो अब इस तरह मामला, मुल्क गरीब है, इतने वसाइल नहीं है। अगर इस तरह जो है ज़ाहिर है मामला कब तक चलेंगे? तो बेहतर ये है, मैं ये समझता हूँ कि बिजनेसेस जो है वो अपने आप को रजिस्टर करें और जो जिसका जितना बनता है वो उतना दें। बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का, बहुत बहुत। हम ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं।